तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर सियासी आर पार, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश। बीजेपी नेता बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने फूंका केजरीवाल का पुतला, पंजाब पुलिस पर नियम के उल्लंघन का आरोप लगाया। बग्गा की गिरफ्तारी पर जम्मू में भी विरोध प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर जबरदस्त सियासत, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया पंजाब पुलिस के दुरुपयोग का आरोप। ये अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही है, दादागिरी है और बार बार कहते हैं कि दिल्ली को पुलिस दे दे, तो क्या पुलिस देने के बाद इस प्रकार का काम करेंगे? बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का पलटवार, आतिशी का बयान, बीजेपी की गुंडागर्दी से परेशान है। पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए जनकपुरी थाने गई तो उनको गैर कानूनी रूप से बंधक बना लिया गया। सुबह 8 बजे के करीब दिल्ली के जनकपुरी में बग्गा के घर पहुंची थी पंजाब की पुलिस, केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी। मोहाली के लिए लेकर निकली थी पंजाब की पुलिस बग्गा को, लेकिन कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने काफिले को रोक दिया। गिरफ्तारी के बाद बग्गा के घर वालों ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराया मामला, पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का आरोप। मामला दर्ज करने के बाद कुरुक्षेत्र पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, तेजिंदर पाल बग्गा को साथ लेकर वापस लौटी दिल्ली। कुछ देर में दिल्ली पहुंचेंगे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, द्वारिका कोर्ट के मजिस्ट्रेट के घर हो सकती है पेशी। हरियाणा में रोके जाने के बाद पंजाब पुलिस ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, अदालत ने हरियाणा पुलिस से मांगा है जवाब। तेजिंदर बग्गा के घर वालों ने पंजाब पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप, पिता बोले बिना बताए घर में घुसे 50 पुलिस वाले। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर जबरदस्त हंगामा, सर्वे के खिलाफ जमकर नारेबाजी, पुलिस ने काबू में किया हालात। बवाल और नारेबाजी के बीच ज्ञानवापी मस्जिद में पूरा हुआ सर्वे का काम, कल फिर होगी वीडियोग्राफी। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के काम पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, बताया नियमों का उल्लंघन, मुस्लिम पक्ष ने की कमिश्नर बदलने की मांग। कोर्ट के आदेश पर कराया जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, छावनी में तब्दील है पूरा इलाका। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी में भी विधि विधान से पूजा। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण के लिए जानकारी अधिकारियों के साथ की बैठक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के गुप्तार घाट पर किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण, पगड़ी पहनकर अलग अंदाज में नजर आई योगी आदित्यनाथ। अयोध्या दौरे के दौरान सरकारी स्कूलों के निरीक्षण पर निकले सीएम योगी, बच्चों से की बात, पढ़ाई और बच्चों के भविष्य के सपनों को लेकर चर्चा। अयोध्या में सीएम योगी ने किया पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के घर भोजन, पूरे परिवार के साथ बातचीत। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन, कोलकाता में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली के घर पहुंचे गृह मंत्री। सौरभ गांगुली के घर अमित शाह ने खाया खाना, ममता बनर्जी ने ली चुटकी, कहा मिष्टी दोई जरूर खिलाएं उन्हें। दुर्गा पूजा की यूनेस्को लिस्ट में शामिल होने पर कोलकाता में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह ने लिया हिस्सा। बीजेपी के कार्यकर्ता रहे अर्जुन चौरसिया के घर पहुंचे अमित शाह, परिजनों को हिम्मत बंधाई, सुबह संदिग्ध हालत में मिली थी अर्जुन की लाश। अर्जुन चौरसिया की हत्या को लेकर अमित शाह ने ममता सरकार को घेरा, बोले बंगाल में चुन चुनकर मारे जा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। जिन्होंने भी चौरसिया का हत्या किया है उनको इस जघन्य हत्या का कड़ी से कड़ी सजा मिले वो सुनिश्चित करेंगे। तेलंगाना के दौरे के बाद केरल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कोझिकोड में लोगों को किया संबोधित। केरल में बीजेपी अध्यक्ष ने लेफ्ट की सरकार को घेरा, कहा आतंकवाद की नर्सरी बन गया है राज्य। तेलंगाना के चुनावों के लिए कांग्रेस ने भी कसी कमर, वारंगल में राहुल गांधी की रैली, किसानों से किया लोन माफ करने का वादा। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की बढ़ सकती है मुश्किलें, बीड़ जिले के परली कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज, कहा नहीं है मौलिक अधिकार।
यूपी में 54,000 से ज्यादा मस्जिदों से हटा लिया गया है लाउड स्पीकर। कम की गई है करीब 60,000 भूमपू की आवाज। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ोतरी के फैसले को केंद्र सरकार की मंजूरी। 12,000 से बढ़कर 20,000 होगी बेसिक सैलरी। अमृतसर में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साझा किए अपने अनुभव, सिखाए अच्छे नेता बनने के गुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी की नन्ही छात्रा की जिद। स्कूल के निरीक्षण के दौरान दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली स्मृति ने जाहिर की थी हेलीकॉप्टर में बैठने की ख्वाहिश। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उद्घाटन सत्र को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा विकास का हर कदम देश को गौरवान्वित करता है। सरकारी व्यवस्थाओं में कैसे पारदर्शिता आ रही है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारी सरकारी खरीद की प्रक्रिया है। उधमपुर में आज भारतीय सेना ने आयोजित किया नॉर्थ टेक सिंपोजियम। सैन्य आत्मनिर्भरता पर हुआ है मंथन। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया संबोधित। कहा आत्मनिर्भरता भविष्य की जरूरत। उद्योग ने पूरे उत्साह से किया आयोजन में शिरकत। कल होगी स्वदेशी हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को किया गया ढेर। पहलगाम में भी सुरक्षा बल के आतंकवादियों से मुठभेड़। 1 दहशतगर्द ढेर। जारी है सर्च ऑपरेशन। नीतीश और प्रशांत किशोर में छिड़ा ट्विटर वॉर। मुख्यमंत्री के हमले पर पीके का पलटवार। सत्य ये है कि 30 साल के लालू नीतीश के राज के बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्य। रांची में आईएएस अधिकारी और खनन सचिव पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर छापा। पति के आवास पर ईडी की छापेमारी। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल के सीए के घर से मिला ईडी को 17 करोड़ नगद। गिनने के लिए लगाई गई मशीनें। अवैध खनन मामले में रांची के कारोबारी अमित अग्रवाल के भी कई ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली से आई ईडी की टीम कर रही है कार्रवाई। धनबाद में 9 ठिकानों पर अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम की छापेमारी। कोयला की आउटसोर्सिंग वाली सभी कंपनियों पर कार्रवाई। ईडी के छापे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। बोले हम डरने वाले नहीं हैं। राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला ने की 3 बेटियों की हत्या। बाद में खुद भी जान दे दी। दिल्ली के जनकपुरी में फ्लाईओवर के ऊपर महिला ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। पुल से नीचे गिरा युवक, सामने आया वीडियो। बिजनौर में शादी में खाने की प्लेट को लेकर 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में साइबर ठगी वाले गिरोह का पर्दाफाश। 8 आरोपी गिरफ्तार। 25 करोड़ से ज्यादा ठगी का आरोप है। यूपी के हाथरस में चलती गाड़ी से छलांग लगाकर फरार हुआ कैदी। गुजरात से बदायूं जेल लाए किया जा रहा था वो शिफ्ट। घटना के समय सो रहे थे पुलिसकर्मी। मुंबई से कल्याण में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। नकली नोट छापने का आरोप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा पर विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र आमने सामने। दोनों ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर। समस्तीपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। 3 महीने पहले ही जेल से हुई थी रिहाई। राजस्थान में कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा। गेस्ट हाउस से 21 लाख कैश बरामद। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने फूंका बिगुल। पार्टी कार्यालय पर जबरदस्त हंगामा। सवाई माधोपुर में पुलिस की कार्रवाई। वन्य जीवों का शिकार करते 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षाकर्मियों के हत्थे चढ़े 2 माओवादी। मुंबई में मानसून से पहले एक्शन में बीएमसी। जनता के लिए जारी किया लिंक। अब कीचड़ या जलभराव वाली जगह को ट्रैक कर सकेंगे लोग। आईपीएल में मुंबई और गुजरात के बीच मुकाबला। 111 रन पर गिरे 3 विकेट। मुंबई के ईशान किशन ने बनाए 45 रन। कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से निकले 43 रन। आईपीएल में टॉप पर है गुजरात की टीम। मुंबई अंतिम 4 की दौड़ से बाहर। मौसम के मोर्चे पर दिल्ली एनसीआर से आई है अच्छी खबर। कई जगहों पर हल्की बारिश से तापमान में कमी आई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक विदर्भ में 47 डिग्री के पार पहुंचेगा पारा। खुल गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। पूरे विधि विधान से प्रधानमंत्री मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। कपाट खुलने के वक्त थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी मौजूद। बाबा केदार के दरबार में विधि विधान से पूजा अर्चना की। केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा के दर्शन के लिए मौजूद हैं 10,000 से ज्यादा भक्त।
बद्रीनाथ यात्रा का हुआ शुभारंभ। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से मुख्य पुजारी रावल के साथ पांडुकेश्वर रवाना हुई शंकराचार्य की गद्दी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा ने पकड़ा जोर। पूरे देश में पहुंचने लगे सैलानी। पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से वहां पर पहुंच रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की बढ़ गई हैं चुनौतियां। यूपी में अब गंगा की 13 सहायक नदियों के तट पर भी होगी आरती। समय समय पर मेले का भी होगा आयोजन। 866 अंकों की गिरावट के साथ 54,835 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 271 पॉइंट गंवाकर 16,411 पर बंद। देश में बिजली की डिमांड 20% बढ़ने पर सरकार ने इमरजेंसी कानून लागू किया। चालू होंगे विदेशी कोयले पर चलने वाले बंद पावर प्लांट। दो बड़ी आईटी कंपनियों के मर्जर का ऐलान। L&T, इन्फोटेक और माइंडस्ट्री का विलय। 9 से 12 महीनों में पूरी होगी डील। केजरीवाल सरकार ने अपनी स्टार्टअप पॉलिसी का किया ऐलान। 2030 तक 15,000 स्टार्टअप्स को मदद देगी सरकार। आरबीआई की रेपो रेट बढ़ाने के बाद बैंकों की EMI में बढ़ोतरी। आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ने बढ़ाए अपने ब्याज दर। बीजीएस ने मेडिकल मोबाइल यूनिट के जरिए दिल्ली में शुरू की मेडिकल कैंप। डॉक्टर डोर स्टेप की सुविधा। प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाएगी 11 से 21 फ्री मेडिकल मोबाइल वैन। इंदौर में 28 से 31 दिसंबर तक इंटरनेशनल पेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस। देश और विदेशों के 1100 से ज्यादा उत्पादक लेंगे हिस्सा। खाने के तेल को सस्ता करने के लिए टैक्स घटा सकती है सरकार। कृषि बुनियादी ढांचा और डेवलपमेंट सेस को कम करने की है तैयारी। हवा बदलो मुहिम के तहत गेल ने लॉन्च की पावर ऑफ ग्रीन डिजिटल मुहिम। लाइफस्टाइल में बदलाव के संदेश के जरिए किया जाएगा प्रेरित। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 70वां दिन। 8 मई को ज़ेलेंस्की के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे G7 देशों के नेता। रूस के हमले में तबाह हो चुके हैं यूक्रेन के करीब 400 अस्पताल और मेडिकल सेंटर। ज़ेलेंस्की ने किया है दावा। रूस के खिलाफ जापान का एक और सख्त कदम। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने किया 140 और रूसी नागरिकों की संपत्ति जब्त करने का ऐलान। रूसी सेना को जरूरी सामानों की सप्लाई भी नहीं करेगा जापान। निर्यात पर भी पाबंदियों में करेगा बढ़ोतरी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की बात। दोनों नेताओं के बीच लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार यूक्रेन भेजने पर की गई चर्चा। इजरायल में स्वतंत्रता दिवस पर फिलिस्तीनी हमलावरों ने 3 लोगों की चाकू मारकर की हत्या। 4 की हालत गंभीर। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एशियन गेम्स की तारीख में बदलाव कर सकता है चीन। 10 से 25 सितंबर के बीच होना था आयोजन। चीन की राजधानी बीजिंग में लॉकडाउन के आसार। स्कूल में 1 हफ्ते बढ़ाई गई छुट्टी। वीकेंड पर रेस्टोरेंट, बार और मनोरंजन स्थलों को बंद करने के आदेश। अमेरिका में गर्भपात पर पाबंदी के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाएं। अमेरिका के टेक्सास और ओक्लाहोमा में बवंडर से भारी तबाही। हर तरफ नजर आ रहा है तबाही का मंजर। पेरू ने देश में ही विकसित किए नए मौसम रडार को लॉन्च किया। बारिश, तूफान और बवंडर की देगा सटीक जानकारी। मैक्सिको में सिंको डे मायो के जश्न की रौनक। राजधानी में रंग बिरंगी पोशाक में नाचते गाते नजर आए लोग। पुराने हथियारों के साथ निकाली गई भव्य परेड। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में भी सिंको डे मायो पर दिखी रौनक। मैक्सिको की फर्स्ट लेडी संग समारोह में शामिल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन।